क्या आपने कभी सोचा है वो चमचमाते सोने के जेवर जो किसी को भी रईस बना देते हैं, आखिर बनते कैसे हैं? सोना सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि रुतबे की पहचान है। अगर बदन पर सोना जगमगा रहा हो तो जेब खाली होने के बावजूद भी इंसान लखपति ही लगता है। लेकिन दोस्तों, ये सोना खदान से निकलकर फैक्ट्री में कैसे बदलता है? खूबसूरत गहनों में कैसे इसे पिघलाया, ढाला और तराशा जाता है कि ये किसी को भी दीवाना बना दे। आज हम आपको लेकर चलेंगे सोने की फैक्ट्री के अंदर, जहां सोने के टुकड़े से लेकर शानदार ज्वेलरी बनने तक की पूरी प्रोसेस आप देखेंगे। यकीन मानिए, इस वीडियो में ऐसी जानकारियां हैं जो आपके होश उड़ा देंगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। लेकिन जानकारी भरा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत से बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखिए, जो चीज आपकी नजरों के सामने है उसके पीछे की पूरी कहानी जानना भी उतना ही जरूरी है। अब अगर हम आपको सोने से बनने वाले गहनों के बारे में बता रहे हैं तो उससे पहले आपको ये भी बता दें कि आखिर ये सोना आता कहां से है। दरअसल सोना सिर्फ खदानों से ही नहीं बल्कि पहाड़ों की गहराइयों और बहती नदियों के कंकड़ पत्थरों में भी छिपा होता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहां सोने की भरमार होती है, तो कुछ जगहों पर इसका नामो निशान तक नहीं मिलता। लेकिन जब सोने की खोज शुरू होती है तो इसे पाने के लिए बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट लगाए जाते हैं। नदी के पानी को छानकर उसमें से छोटे छोटे सोने के कण निकाले जाते हैं, जो भले ही आकार में बहुत छोटे होते हैं लेकिन उनकी कीमत आसमान छूती है। अब इतने छोटे छोटे कणों को इकट्ठा कर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहां से आगे सोने को खूबसूरत ज्वेलरी में बदला जाता है। अब जो नजारा आप देख रहे हैं ये किसी आम फैक्ट्री का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का है, जो अफ्रीका में मौजूद है। यहाँ सोने को चमचमाते गहनों में बदलने से पहले उसकी एक लंबी प्रोसेसिंग होती है। सबसे पहले कच्चे सोने के टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से गुजारा जाता है, जिससे उन पर जमी सारी गंदगी और अशुद्धियां हट जाती है। इसके बाद इन टुकड़ों को एक बराबर आकार में ढालने के लिए स्पेशल हाईटेक मशीनों में डाला जाता है, जहां इन्हें छोटे छोटे गोल्ड पार्टिकल्स में बदला जाता है। ये सिर्फ एक साधारण प्रोसेस नहीं बल्कि सोने को उसकी असली चमक देने का पहला कदम होता है। जब सोने के टुकड़े सही आकार में आ जाते हैं तब इन्हें आगे की प्रोसेसिंग के लिए तैयार किया जाता है, जहां इन्हें पिघलाकर शुद्ध किया जाता है और फिर गहनों या सोने की ईंटों में ढाला जाता है। दोस्तों, अगर बात करें सोने की ईंटें बनाने की तो ये एक बेहद दिलचस्प प्रोसेस होता है। सबसे पहले सोने के छोटे छोटे दाने एक खास मोल्ड में ढाले जाते हैं, जिसे बिस्किट मोल्ड कहा जाता है। इसके बाद इन्हें हीटिंग चैम्बर में भेजा जाता है, जहां हाई टेम्परेचर पर ये दाने पिघलकर एक हार्ड ईंट का रूप ले लेते हैं। मगर इस दौरान इन्हें हाथ लगाना नामुमकिन होता है, क्योंकि ये आग की तरह तप रहे होते हैं। इसलिए इन्हें तुरंत ठंडा करने के लिए पानी में डुबो दिया जाता है। इस प्रोसेस से सोने का रंग और निखर जाता है और साथ ही इसकी सतह भी एकदम स्मूथ हो जाती है। जब ये ठंडे हो जाते हैं तब उन पर हॉलमार्क लगाया जाता है और ये काम हाईटेक ऑटोमेटेड मशीनों की मदद से पलक झपकते ही पूरा कर लिया जाता है। हालांकि हर बिस्किट एकदम परफेक्ट नहीं बनता, कुछ का आकार बिगड़ जाता है, लेकिन इन्हें फेंका नहीं जाता बल्कि दोबारा पिघलाकर सही शेप दी जाती है। जब तक सोना एकदम परफेक्ट बिस्किट का रूप ना ले ले तब तक इसे बार बार ढाला जाता है। आखिरकार जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो इनका नजारा किसी खजाने से कम नहीं लगता। दोस्तों, अब बारी है सोने से बनने वाली उस चीज की जिसे ज्यादातर लोग बड़े शौक से पहनते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोने की चैन की। चाहे पतली हो या मोटी, हर किसी को सोने की चैन पसंद आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इसे बनाने की प्रक्रिया कैसी होती है? पुराने जमाने में ये काम बेहद मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि कारीगरों को हर स्टेप अपने हाथों से करना पड़ता था, सोना पिघलाने से लेकर उसकी डिजाइन तैयार करने तक। पहले तो सोने को पिघलाकर मोटी छड़ों का रूप दिया जाता था, फिर इन छड़ों को बार बार रोलर मशीन से गुजारकर पतले तार में बदला जाता था। लेकिन ये तार उतना पतला नहीं होता था,
इसलिए इसे और ज्यादा बारीक करने के लिए डाई मशीन का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें तार को बड़े छेद से खींचा जाता, फिर छोटे, फिर और छोटे छेद से, जब तक ये एकदम पतला और लचीला ना हो जाए। इसके बाद इस तार को कॉइल के रूप में लपेटकर धारदार ब्लेड से काटा जाता, जिससे छोटे छोटे छल्ले बनते हैं। ये छल्ले ईयररिंग जैसे दिखते हैं, जिन्हें फिर एक एक कर जोड़ा जाता है और हर जोड़ को मजबूत करने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। यही वो मेहनत भरा प्रोसेस है जिससे एक चमचमाती सोने की चैन तैयार होती है। पहले के जमाने में जब सोने की चैन हाथों से बनाई जाती थी तो ये एक बेहद मेहनत वाला काम था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि जो काम पहले घंटों में होता था वही अब कुछ मिनट्स में निपट जाता है। नई हाईटेक मशीनें इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि वे सोने की महीन तारों को जोड़कर चैन बनाने से लेकर उनके जॉइंट्स को मजबूत करने तक का पूरा काम बेहद आसानी से कर लेती हैं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो खुद देख लीजिए, ये रोबोटिक मशीनें बिना किसी गलती के सोने की बारीक तारों को जोड़कर एक खूबसूरत चैन तैयार कर रही हैं। देखने वाला बस देखते ही रह जाए। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि सोने की चैन बनाना तो आसान है, लेकिन जब बात बेहतरीन डिजाइन वाले सोने की हार की आती है तो यहाँ कहानी पूरी तरह बदल जाती है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी सोने के शानदार हार बनाने के लिए किसी हाईटेक मशीन का इस्तेमाल नहीं होता। ये पूरा काम सिर्फ और सिर्फ कारीगरों की नायाब कारीगरी पर डिपेंड करता है, क्योंकि इस काम में बारीकी इतनी ज्यादा होती है कि मशीनें इसे कर ही नहीं सकती। आपको बता दे, सोने के हार बनाने के लिए सबसे पहले कारीगर कच्चे मटेरियल को इकट्ठा करते हैं, जिनमें सोने की चैन, बारीक तार और छोटे छोटे सोने के दाने शामिल होते हैं। फिर जिस डिजाइन का हार बनाना होता है उसके छोटे छोटे टुकड़े पहले से तैयार किए जाते हैं और उन्हें एक चिपकने वाले गत्ते पर सही ऑर्डर में रख दिया जाता है, ताकि हर हिस्सा अपनी सही जगह पर बना रहे। जब ये डिजाइन पूरी तरह से सेट हो जाता है तो इन्हें जोड़ने के लिए खास चिपकाने वाले पेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और जब पेस्ट सूख कर हार को मजबूती दे देता है तब अगला स्टेप शुरू होता है, जिसके बाद हार को आग से प्रेशर देकर मुलायम किया जाता है और फिर इसे सावधानी से अलग कर लिया जाता है। कुछ ही पलों में आपके सामने एक ऐसा शानदार और बारीकी से बना सोने का हार होता है जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। दोस्तों, अब बात करते हैं उन सोने के कंगनों और ब्रेसलेट्स की जिन्हें पहनकर महिलाएं खुद को और भी खास महसूस करती हैं। इनकी मैन्युफैक्चरिंग का सफर भी बेहद दिलचस्प होता है। सबसे पहले छोटे छोटे सोने के दानों को एक हीटिंग चैम्बर में डालकर तेज आंच पर अच्छी तरह पिघलाया जाता है। जब सोना पूरी तरह से लिक्विड में बदल जाता है तो इसे लोहे के फ्रेम में डालकर एक पतली पत्ती का आकार दिया जाता है। इसके बाद इस सोने की पत्ती को हथौड़े से पीट कर और भी पतला किया जाता है ताकि ये मजबूत और लचीला बन पाए। फिर इसे रोलर मशीन से गुजारा जाता है, जिससे पत्ती और ज्यादा लंबी और पतली हो जाती है। अगर हाई प्रेशर वाली मशीन इस्तेमाल की जाए तो ये काम और भी जल्दी और सटीक तरीके से हो सकता है। जब सोने की ये पत्ती एकदम सही मोटाई में आ जाती है तो इसे 2 टुकड़ों में काट लिया जाता है। इसके बाद इन टुकड़ों को दोबारा रोलर मशीन से गुजारकर और पतला और लंबा बना दिया जाता है। फिर इन दोनों पट्टियों को आग की मदद से आपस में जोड़ दिया जाता है ताकि वे एक मजबूत फ्रेम बना सके। इसके बाद इन्हें गोल फ्रेम में डालकर खूबसूरत कंगन के आकार में ढाल दिया जाता है। अब बारी आती है फिनिशिंग की। कंगनों को चमकाने के लिए उन्हें बारीकी से पॉलिश किया जाता है, लेकिन ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अब इन प्लेन कंगनों पर शानदार डिजाइन उकेरने का काम शुरू होता है। इसके लिए CNC मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो ब्रेसलेट्स और कंगनों पर बेहद खूबसूरत और कठिन डिजाइन्स उकेरने की क्षमता रखती है। और बस इस तरह तैयार होते हैं वो बेशकीमती कंगन जो हर किसी की नजरें खींच लेते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कई लोग सोने से अपना नाम लिखवाते हैं या फिर अलग अलग डिजाइनों की चीजें बनवाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर ये सब बनाया कैसे जाता है? अगर नहीं तो आपको बता दें, ये पूरा कमाल है लेजर टेक्नोलॉजी का,
जी हाँ, इस एडवांस तकनीक की मदद से सोने की प्लेट पर बारीकी से कटिंग करके बिल्कुल परफेक्ट शेप तैयार किया जाता है। अब देखिए कैसे लेजर बीम सोने की सतह पर चलते ही उसे एकदम साफ सुथरी कटिंग के साथ शेप दे रही है। इस लेजर टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि इससे आप किसी भी तरह का डिजाइन बना सकते हैं, चाहे वो खूबसूरत फूल पत्तियों का हो, कोई खास मोहर हो या फिर आपका खुद का नाम। और मजे की बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस कंप्यूटर कंट्रोल्ड होता है। आपको बस कंप्यूटर पर अपनी मनपसंद डिजाइन को सेलेक्ट करना होता है और फिर लेजर मशीन से उसे जोड़ना होता है। एक बार मशीन सेट हो जाने के बाद आपको सिर्फ सोने की प्लेट को सही पोजीशन में रखना है। फिर क्या, मशीन अपने आप लेजर बीम से सोने की कटिंग कर देती है और देखते ही देखते आपका मनचाहा डिजाइन बनकर तैयार हो जाता है। वैसे आपको गोल्ड की कौन सी ज्वेलरी पसंद है, हमें कमेंट में बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।